हम लोग को पहले 2 साल बहुत पैसा खर्चा करना पड़ा। हम लोग को करीब तक 90 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करना पड़ा इधर का बिजली तंत्र को सुधारने के लिए। अभी भी इसका खर्चा होता है, लेकिन पहले जितना किया, क्योंकि पहले बहुत सारा पॉइंट था, अभी पॉइंट कम हो गया। हम लोग जैसा जैसा आ रहा है कर रहे हैं। अभी तक सिटी में कितना नुकसान है आपका? सिटी में देखिए, सिटी में अभी बीकानेर शहर हम लोग ऑपरेशन शुरू किया 2017। अभी आप 17 से आप डायरेक्ट ये करेंगे तो अभी तक हमारा करीब तक अब टोटल देखेंगे तो लगभग 40 करोड़ घाटा में अभी भी चल रहा है टोटल। तो इसीलिए हम लोग को खर्चा नुकसान जो हुआ, लेकिन हम उम्मीद करते हैं अगर हम लोग बिजली चोरी पर ठीक से काबू किया और ये किया तो अगले 2-3 साल में हम इसको 3 साल और लगेगा मान लीजिए, क्योंकि हमारा 20 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि ये घाटा कोई एबनॉर्मल चीज़ नहीं था, क्योंकि हम लोग जब लिया था हम लोग को बहुत कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना पड़ा और ये जरूरी था, क्योंकि आप बिजली चोरी और ये चीज़ तभी कर सकते जब आप आदमी को प्रॉपर सर्विस देंगे। हम प्रॉपर सर्विस नहीं देंगे और सबको बोलेंगे बिल दीजिए, चोरी पकड़िए, तो नहीं होता है। बिजली कंपनी से सबसे आम आदमी का जरूरत है प्रॉपर सर्विस। उनका कॉल आएगा, फॉल्ट होगा तो उसका रेक्टिफाई होगा, उनका वोल्टेज कम आ रहा है तो उसका समस्या समाधान होगा। यही बात। बिल बारे में बहुत कुछ सवाल आया है। अभी तक हम लोग के पास ऐसा कोई जानकारी नहीं है और निर्देश नहीं है जब बिल माफी हो रहा है। अगर जो भी सरकार से आदेश आएगा, डिस्कॉम से जो आदेश आएगा, बीकेएसएल उसको 100% मान्यता करेंगे। यही बोलना चाहता हूँ, अभी तक सरकार का जो आदेश है हम उसको मान्यता देके उसको पूरा कर रहे हैं। जो जो रिलीफ मेजर सरकार ने घोषणा किया वो तो पूरा मान्यता हो। अगर माफ होता है तो उसका क्या प्रोसीजर होगा? अगर कोई माफी के लिए तो अपन एप्लीकेशन देते हैं, जो एप्लीकेबल होगा वही माफी होगा? नहीं, जो प्रोसीडियर होगा वो भी जब ऑर्डर आएगा तो उस पर क्या माफी होगा, क्या उसका निर्देश भी उधर आ जाता है। जैसा इस बार अर्ली पेमेंट का जो रिबेट जो डिक्लेयर किया, जो इस टाइम में लॉकडाउन पीरियड के टाइम में जिन्होंने पेमेंट किया, जो रिबेट आया, इसमें साफ बोल दिया था कि कैसे होगा, उसका नेक्स्ट बिल में आप समायोजित करिए। निर्देश एकदम बिल्कुल साफ निर्देश आता है कैसे। कोई कंज्यूमर का तो कोई डायरेक्ट पैसा नहीं दे सकते, लेकिन उसका बिल का एडजस्टमेंट का उपाय क्या होगा ये एकदम क्लियर निर्देश आएगा। जैसा फिक्स चार्ज जो स्थायी शुल्क विलंबित किया, तो उसका भी विलंबित करने का जो चीज पूरा दिखाया बिल में, वो सारी बिल का अंदर वो निर्देश जो आएगा, वो मैकेनिज्म वो निर्देश में ही बोला होगा जे कैसे इसको इफेक्टिव करेगा। और जो बिजली चोरी करते हैं उनके लिए आपका कोई चेतावनी मैसेज? कोई बिजली, देखिए, बिजली चोरी के लिए हम लोग आज भी एक पेपर में, अखबार में हम लोग खबर दिया, बिजली चोरी एक भयंकर महामारी रूप से बीकानेर शहर में एटलीस्ट आ गया। सब पूरा देश का ही मामला है, क्योंकि ये हुआ लॉकडाउन का स्थिति में, इसको फायदा लेकर के। लॉकडाउन स्थिति में हम लोग का सिर्फ इमरजेंसी ब्रेकडाउन चालू थे, क्योंकि बाकी काम हम कर नहीं पा रहे थे, और वो भी बहुत मुसीबत के साथ करना पड़ा, क्योंकि बहुत जगह पर कर्फ्यू था। तो कर्फ्यू एरिया में तो हमको बिजली तो सब जगह चालू रखना पड़ा। कर्फ्यू तो नॉन कर्फ्यू एरिया कोई फर्क नहीं है, तो हम लोग वो काम ज़्यादा तक नहीं कर पाए। और कुछ विजिलेंस का काम में थोड़ा प्रॉब्लम भी था, क्योंकि विजिलेंस काम में जब अब कोई ये टाइप का अभियान करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि बहुत आदमी जाता है, ये करते हैं। तो हम लोग अभी बीकानेर शहर में तो बहुत चोरी मिल रहा है। बीकानेर शहर में कुछ पर्टिकुलर एरिया है जहां चोरी ज्यादा है। सिटी में है, डिफरेंट एरिया में है जो चोरी बहुत है उधर। तो हम लोग उस एरिया का मतलब कुछ जगह जो है जो मास रेजिस्टेंस भी आता है, तो हम लोग उसको एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हम लोग बातचीत कर रहे हैं और उसको कैसे कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। क्योंकि जो चोरी करता है वो खुद तो चोरी करता है, हमला नुकसान पहुंचता है, लेकिन जो ऑनेस्ट कंज्यूमर है, जो देखिए ज्यादातर कंज्यूमर तो बहुत कम आदमी चोरी करता है। पहला बात, चोरी करता है हार्ड नेग्लिजिबल परसेंटेज, 0.5 0.6% चोरी करते हैं, लेकिन बाकी कंज्यूमर तो ऑनेस्ट होता है, उनका वो क्षति पहुंचता है, क्योंकि वो बिजली तंत्र का बहुत प्रेशर आ जाता है उसके चोरी के लिए, तो उसके लिए सबका नुकसान होता है।
बहुत जगह पर ऐसा होता है जो हम लोग ये करने नहीं देंगे, सर्विस के बिल कट करके चोरी कर रहे हैं, मतलब उसको पकड़ में नहीं है तो हम मीटर बाहर करने नहीं पा रहे हैं। हम लोग निरंतर कोशिश कर रहे हैं, हो रहा भी, लेकिन इम्पीडेंस है। तो मैं ये करता हूँ, कोई बिजली चोरी बा कोई खबर मिले हमारा कॉल सेंटर में खबर दीजिए, क्योंकि ये सिर्फ हमारा जिम्मेदारी नहीं, एक अच्छा नागरिक होने के नाते ये सबका जिम्मेदारी होता है बिजली चोरी बंद करना। क्योंकि भारतवर्ष एकमात्र इट इज वन ऑफ द कंट्री जैसा हमारा इधर चोरी इतना है, हमारा TND लॉस ओवरऑल नेशनल का प्राइस 30% है, जो इट्स ए ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। और अगर ये कम हो जाएगा तो क्या होगा, एक गवर्नमेंट का रूल है कि कोई बिजली विभाग का कंपनी इतना % से ज्यादा नहीं नफा कर सकते। तो अगर उसका बिजली चोरी घटे तो बिजली कंपनी क्या करेगा, कोई भी बिजली कंपनी, ये हम लोग का नहीं बोल रहे हैं, बोला वो उसका जो बेनिफिट है वो आम कंज्यूमर को पहुंचा देगा। तो ये करना चाहिए। बिजली चोरी की कोई लास्ट चेतावनी के रूप में आप कहना चाहिए जो बिजली चोर है जो लोग? चेतावनी एक ही बात है सर, चेतावनी कोई बात नहीं है, एक ही निवेदन कर, देखिए बिजली चोर जो है हम लोग का सब कुछ नज़र में है, निगरानी में आ रहा है। अभी बहुत सारा चोरी इंफॉर्मेशन भी आता है, मीटर से बहुत डेटा आता है, हम लोग उसको एनालाइज कर रहे हैं और अभी तो हम लोग उसको पकड़ रहे, फाइन कर रहे। लेकिन बिजली जो कानून है इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, जिसका आधार पर बिजली चोरी एक क्रिमिनल ऑफेंस है, ये सिविल ऑफेंस नहीं है। तो इसके लिए क्रिमिनल ऑफेंस है, ये दंडनीय ऐसा अपराध है, इसके लिए कोई नॉन बेलेबल ऑफेंस है। कितने मामले दर्ज कराए हुए बीकानेर में भी? बीकानेर में अभी हम लोग ज्यादा मामला दर्ज नहीं करा, क्योंकि इधर थाना का कुछ इशू था, ये था, अभी सॉल्व नहीं हुआ। लेकिन अभी हम लोग सब उसके बारे में बात कर रहे हैं, चल रहा है। अभी सरकार की तरफ से भी बिजली छिजत कमाने घटाने के लिए बहुत कुछ कोशिश ले रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये साल का जब शेष खत्म होगा तो हम लोग थोड़ा इसके आगे के पर बढ़ेंगे। तो गाँव में भी आपका ही ना, हमारा सिर्फ शहर में है सर, ओनली बीकानेर शहर में। क्योंकि गांव में तो जो कुएं हैं वहां पर भी बिजली काफी चोरी होती है। वो देखिए हमारा इधर भी एग्रीकल्चरल कनेक्शन है, देखिए एग्रीकल्चरल कनेक्शन में भी इधर कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन एग्रीकल्चरल कनेक्शन में देखिए एक चीज़ तो है, एग्रीकल्चरल कॉन्ज्यूमर में कुछ हमारा इधर गवर्नमेंट का आदेश मुझे उनका कुछ छूट है, सब्सिडी है, वो तो सरकारी आदेश है। और ये तो हर देश में, वर्ल्ड का हर कंट्री में एग्रीकल्चर को सर्टेन सब्सिडी मिलता है, ये कोई नया चीज़ नहीं है। तो उसको मान्यता देखी तो हम लोग इसको करते हैं। और हम लोग जब बीकानेर शहर में आया तब हम लोग एग्रीकल्चरल कनेक्शन को जितना प्रॉब्लम था हम लोग उनको बहुत कुछ किए। एक किसान के लिए पानी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होता है, क्योंकि उसका फसल उसका ऊपर जिंदा रहता है, उनका पूरा रोटी रोजी चलता है। इसीलिए हम उनका जो प्रॉब्लम है, उनका जो समस्या है, सपोज बहुत लंबा लाइन है, उसका वोल्टेज कम पहुंच रहा है, उसके लिए हम लोग अलग से लाइन को बाइफरकेट किया, बड़ा है जिसका उसको वोल्टेज अच्छा मिले, वो चला है, इसको हम लोग किया। और इसलिए अभी एग्रीकल्चर में काफी हमारा समस्या कम आता है हमारा पास। एग्रीकल्चर का देखिए, सबको जो अन्नदाता है, मैं पर्सनली इसको मानता हूँ, ये एग्रीकल्चर सेगमेंट को थोड़ा सा अलग ढंग से सबको सोचना चाहिए कि उसका हमारा खाने का चीज मिलता है। थैंक यू। थैंक यू।